चैनल्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि फ्लो या फिर अदर सप्रेशन डाइट या फिर डस्ट को सर्व करता है और क्लीन कर देता है। इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सर ये इजी टू यूज है और कोई भी फ्लोर हो ये इजीली उसे क्लीन कर देता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सर ये हैवी टू लिफ्ट है और रनिंग इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत रहता है। और सर रही बात मटेरियल की तो एज पॉसिबल है हमने ज्यादा से ज्यादा वेस्ट मटेरियल का यूज किया घर पे जो यूजुअली घर पे मिल जाते हैं लाइक ये प्लास्टिक पीवीसी पाइप और हमने इसमें 12 वोल्ट की पावरफुल मोटर यूज की। 12 वोल्ट की मोटर यूज की ना इसमें। एक्सीलेंट। मोटर के अलावा आपने इसके अंदर और क्या यूज कर रखा है? सर इस वक्त इसके अंदर पाइप दिख रहा है और ये आपके बोतल है, प्लास्टिक बोतल। सर एक हमने 12 वोल्ट का पावरफुल वो पावर कंट्रोलर स्विच उसके। तो ये खींच क्यों रहा है? ये धक्का भी दे सकता है क्या? सर वो उसके वायर को अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में हवा जो फैन के जो वायर जब नेगेटिव कर लेते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, तो फिर वो हवा को ऊपर की तरफ ले लेगा नीचे से। वही प्रोसेस इसके अंदर है। तो अब इसके अंदर मुझे बताओ कि इसके अंदर आपने ये जो पूरा केस में कितना खर्चा लगा होगा? 600 रुपये। आपने 12 वोल्ट की बैटरी यूज की इसके अंदर। तो अब अगर जैसे मान लो 12 वोल्ट की बैटरी को यूज करके इससे अपन कितना सरफेस को अपन इससे कर सकते हैं, मतलब क्या आइडिया है? ये जैसे ये पूरा होल है, इसके अंदर केमिकल लेयर है पूरी, तो ये पूरा इससे मतलब हो सकता है क्या? टाइनी पार्टिकल्स। हाँ, नाइस, बहुत अच्छा। हाँ, आपका नाम क्या है? तो माय नेम इज चंद्रप्रकाश क्या बनाया आपने? क्या मॉडल बनाया? दिस टॉपिक माय मॉडल इज इलेक्ट्रिक हीटर. It gives warmness. It is useful in drying. It is also useful in winter season. Eco-friendly. Eco-friendly. What material do you use? We have used one small plastic, a cardboard, and a DC motors and fan. To bulb, it gives warmness. Then heating a long time period, then blow up, it gives warmth. And this fan blow out the warmth from the box. It's a given heat. Start it. You can start. Bulb from the is generated heat. At the period, this fan blow out from the heat. Yes. We make small holes. There is the air passing box and just hot air. Hot. How much cost it? Only 150 rupees. Only Only one. very 150 rupees only. Very Cheap heater. cheap and cheap. So you purchase market from heater is for 2000, but this is one very cheap price. It not produce any. It's very eco-friendly. The human heart. First हम पहले ब्लड के बारे में बात करेंगे। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। The heart is two sides. This is left side and this is right side. The upper parts are atrium and the lower parts are ventricle. The left side contain oxygenated blood and the right side contain deoxygenated blood. This is pulmonary vein, this is pulmonary artery, this is aorta and the superior vena cava and the inferior vena cava. यह जो पल्मोनरी वेन होते हैं इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है, फिर ये एट्रियम में अंदर एट्रियम के अंदर कंटेन होता है, फिर बाद ये इसको स्विंग करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर वेंट्रिकल से वो ऑर्टा में जाके पूरे सारे बॉडी पार्ट्स में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। और
सब है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना के के थ्रू पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एंट्रियम में आता है, वहां से राइट वेंट्रिकल में आता है, और जब वो श्रिंक होके पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाता है, वहां पे जाके ऑक्सीजनेटेड होके फिर वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एंट्रियम में आता है, फिर वेंट्रिकल में आता है, फिर वहां से हार्ट श्रिंक करके एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। ये साइकिल चलता रहता है, और इसलिए है ना इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। It is just my question. You have used a word plasma Yes, sir. in as a fluid in blood. Yes. You have read there are 3 states of matter. Yes. अपने solid, liquid, Liquid and and yes. gas. Plasma is the 4th state of matter. Is it this word plasma, 4th states, and this word plasma, both are equal, or these are separate words? Okay, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। अच्छा, इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहा, इसका मतलब इसमें जो इसको इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं। हाँ, भाई ओपन क्यों नहीं कहा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों कहा? सर ये पर्टिकुलर इसमें हो जाएगा, इसमें आर्टरीज और वेन्स में जाता है, और वापस हाँ कलेक्ट करना और वो सब हाँ ये लिखा हुआ है। रेगुलेशन इसी से होगा इसमें। हाँ अच्छा, जो आपने ब्लड शब्द यूज किया, ब्लड में कार्टूल्स पाए जाते हैं। हाँ हाँ। ब्लड सेल कितने टाइप की है? आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, और प्लाज्मा होता है ब्लड में। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है। हाँ। तो वैसे ये जो आरबीसी होती है उसका कलर रेड होता है, ये किसके कारण होता है? सर हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि उसमें आयरन प्रेजेंट होता है। Very good, nice. Thank you, sir. ये क्या दर्शाता है? से एलिमेंट्स की सेपरेट स्टडी करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें पीरियड्स और ग्रुप्स बना के एलिमेंट्स को सही अरेंज करना पड़ता है। और इसमें ग्रीन कलर के जो है एलिमेंट्स वो मेटल को इंडिकेट कर रहे हैं, जिगजैग लाइन नॉन मेटल को इंडिकेट कर रही है, और ये जिगजैग लाइन मेटलॉइड्स को इंडिकेट कर रही है, जो मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट कर रही है, और ये नॉन मेटल है। और इसमें पीरियड्स और ग्रुप्स बने एक मिनट, who was discovered? हैरी मेंडेलिफ Mendeleev, है ना? Mendeleev, और मोजले जो है, मोजले ने तो इसको बाद में इसमें जो कुछ जो इनके रिलेशन दिए, फ्रीक्वेंसी और इनके कुछ एटॉमिक नंबर, उनके बीच में रिलेशन दिया है, उसने मोजले ने दिया, वो 12th में आता है आगे, लेकिन ओरिजिनली जो मेंडेलिव की ही है टेबल। दोनों आप मुझे बताएं कि ये हाइड्रोजन को यहाँ क्यों प्रेजेंट किया है, क्यों इसमें प्लेस दे रखा है? What is the reason of to replace the first period? सर ये इस फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा प्रॉपर्टीज मैच करते हैं। ऑल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये जो फर्स्ट है, ये सारे इनको कहा जाता है मेटल, एल्केलाइन मेटल। एल्कलाइन मेटल। तो नेक्स्ट वाला क्या है? सर एल्केलाइन अर्थ मेटल। अर्थ मेटल। इन दोनों के स्ट्रक्चर आपको पता है? यस सर। फर्स्ट में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सर फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, और सेकेंड में नाइस, 2 इलेक्ट्रॉन्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट। My name is Govind Singh. My name is Kundan Singh. Kundan and Govind. Yes. So we made a project. This Please name. remove your mask. Yes, mask. This name is a wireless power transfer, and it works. On which principle it works? Principle, it is used in a wireless charger and a wireless car. Is it working model? Yes, sir.
नाइस. without touching the bulb glows, है ना? Yes, ma'am. What is the reason behind this bulb glows? How it is lighting? What is the principle? Principle. Just use this. It is two coil, one coil inside and one outside. जब हम इसको पास में लाते हैं तभी तो और इसकी रैंक फिक्स है. इसको अगर रैंक से दूर किया तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा. और इसमें हमने 27K का रेजिस्टर यूज किया है और 2 and 222A का ट्रांजिस्टर यूज किया और 9 वोल्ट की बैटरी इसके अंदर बस मेन प्रिंसिपल क्या है इसका? आप प्रिंसिपल बताया इसका जो 10th क्लास के अंदर भी है ना? आपको पता है, आपने बताया था मुझे. ये जो इसको ये जो प्रिंसिपल काम कर रहा है, ये प्रिंसिपल क्या है? वैसे तो ये 12th क्लास के अंदर बड़े पार्ट में है, और 10th के अंदर ये जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट है ना, इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट. और ये पूरा जो है ना फेराडेज लॉ है, फर्स्ट और सेकेंड लॉ, जो आप थोड़ा सा देखा है 10th में, ये आगे उसमें आएगा. तो ये फेराडेज जो इंडक्शन जो है उस पर डिपेंड है पूरा. और काफी अच्छी डिवाइस आपने बनाई है और आप वास्तव में बहुत लंबे टाइम से इस डिवाइस के लिए प्रयासरत है. और जब ये डिवाइस इनको मिली नहीं थी तो इन्होंने ऑनलाइन मंगवाई, और उसके बाद में इनका जो एक डिवोशन देखिए, जो डेडिकेशन देखिए, इन्होंने इतनी मेहनत की है. और हर एड्रेस को जो डिवाइस यूज करनी थी वो सब इन्होंने कहीं से मंगवाई और इन्होंने एड्रेस में लाया. काफी मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया. हाँ, ये पूरा इंजेक्शन काम कर रहा है इसके अंदर. देखिए हाँ, बल्ब एक बार इधर लाए. देखिए ये जब क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है तो इसका अंदर मतलब जो इंडक्शन पूरा नहीं हो पा रहा, जैसे इसके अंदर पास आएगा ये और उसके इंडक्शन काम करेगा. और इसके अंदर ये इसके अंदर बहुत सारी जो टर्न्स और नंबर ऑफ टर्न्स है 30. Good afternoon. My name is Gunman Goswami, class 10th. My name is खुशी चंदेल. क्या बनाया आपने? सर मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम होता है ना, उसको हम एलिमेंट्री केमिक भी बोलते हैं. और इट कंसिस्ट्स अ लॉन्ग ट्यूब स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एंड ऑफ द एनस. जब हम है ना फूड लेते हैं माउथ से तो फिर वो फूड ऑसोफेगस में जाता है और ऑसोफेगस से होते हुए वो स्टोमच में जाता है. उस स्टोमच में जाते फिर लीवर जो होता है वो लीवर और पेनक्रियास जो होता है वो बाइल जूस लीवर बाइल जूस सिक्रेटेड करता है और पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड करता है. फिर उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो फूड है ना एसिडिक हो जाता है. वो एसिड हो जाता है, फूड एसिडिक होता है तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो फूड बेसिक हो जाता है. और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हुए फिर रेक्टम में आने के बाद फिर एनस में एंड तक एनस से. आपने एक बार बताना भूल गया. हमारा जो स्टोमक होता है, इसी स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, वो क्या छोड़ती है? एक एसिड छोड़ती है, एक एसिड. गैस्ट्रिक ग्लैंड एक एसिड प्रोड्यूस करती है. इन स्टमक देखो 3 नाम बोलता रहा हूँ: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये इससे क्या फायदा आपने? सर ये फूड जो होता है ना वो तो बैक्टीरिया वगैरह आ गया तो क्या करेगा? तो वो उससे बच जाता है. और इसमें इनर वॉल्स भी होती है जो प्रोटेक्ट करती है. इसमें कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? या इसमें कौन क्या चीज सीक्रेट होती है? कौन से एंजाइम्स? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा कौन से एंजाइम सीक्रेट होते हैं?
पेप्सिन और रेनिन नाम सुना? हाँ पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। और इधर नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ कौन कौन से एंजाइम आते हैं? सर वहाँ पे तो एमाइलेज नाम सुना कभी? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ठीक ठीक। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? कहाँ पर जाकर डाइजेशन स्मॉल कंप्लीट? इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम है? सर वो तो मैं वो तो एक्सलेशन वाटर एक इसके अंदर जो इनर वॉल होती है वो फोल्डेड होती है, हैं? क्यों? क्योंकि एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ता है।